अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज़ाद पॉइंट। पीटीआई का सबसे बड़ा चक्का ये है कि शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के यूरोपीय यूनियन के सफीरों से मुलाकात हुई है और उन्होंने डायरेक्टली इनको कहा है कि आप बताएं, आपके मुल्क में दिन दहाड़े 1 करोड़ आबादी वाले शहर में किसी को गायब कर दिया जाता है अजहर मिशवानी की तरह कि आपको 48 घंटों बाद भी पता ना चले कि आपका बंदा कहाँ है। ये असल में पीटीआई की दूसरी मीटिंग थी, लेकिन इसमें इन्होंने फॉरेन डिप्लोमेट्स रखे। इन्होंने इस्लामाबाद मीटिंग की जिसमें शाह महमूद कुरैशी और असद उमर थे और इन सब में इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें ऑस्ट्रेलियाई एम्बेसडर थे। इन्होंने क्लियरली कहा है कि आप इस सूरत हाल में इंटरनेशनल फॉर्म पर आवाज उठाएं कि पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की कोई चीज नहीं रही, यहाँ दिन दहाड़े लोग गायब कर दिए जाते हैं। और बताया कि असल में गायब करने वाले लोग कौन है। बाद में पुलिस कहती है हमने नहीं किया और लड़ाई जिनसे हो रही है ताकतवर लोगों के बारे में बताया, उनका नाम लेकर बताया कि ये लोग कर रहे हैं और पूरे मुल्क में जमहूरियत खत्म हो चुकी है। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अब बैठकर निगरान हुकूमतों को भी कंट्रोल किया जा रहा है और उनसे पूछा गया कि आप ये बताएं कि जिंदगी में आपने अपने मुल्क में ऐसी सूरत हाल देखी है, आप ये बताएं कि वेस्ट ममालिक में ऐसा होता है, ऐसा तमाशा होता है। ये असल में वो डिप्लोमेट है जो असल में वही लोग हैं जिन्होंने अपने मुल्कों से लूट घसूट कर आपके मुल्क में पनाह लेनी है। जब आपके मुल्क में आते हैं तो आप पनाह भी देते हैं। ये यूरोपीय यूनियन यानी यूरोपीय पार्लियामेंट में और यूरोप के तमाम ममालिक के अंदर जो आपको इंटरनेशनल सतह पर नजर आएगा कि रिटायर्ड वजीर आजम को गोलियां मार दी गयी, इसको मारने की, इसको कत्ल करने की कोशिश हो रही है, इसको गोलियां मारने की कोशिश हो रही है। कौन से लोग, कौन सी ताकत इन्वॉल्व है, ये सारे कैसे काम कर रहे हैं, इसकी FIR नहीं काटी जा रही। ये सब कुछ हो रहा है आपके मुल्क में। इतना मजबूत पीटीआई वालों ने काम किया कि अब इंटरनेशनल सतह पर इन्होंने इससे बड़ा काम किया कि जितने लोग हैं इनकी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है इनके साथ राब्ते कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर खत भेजे जा रहे हैं, मीटिंग्स की जा रही हैं कि आप रोकें इस जुल्म को। असल में जो पाकिस्तान में बर्बरियत हो रही है, असल में इसके बाद मामला क्या होगा। जब यूरोप में ये शोर उठेगा तो वो सबसे पहले कहेंगे कि आप इतने खतरनाक हैं तो हम आपका GST खत्म कर देंगे, आपको जो इमदाद दी जा रही है वो खत्म हो जाएगी। अगर इसके बाद आपने ये काम ना खत्म किया तो आप पर पाबंदियां आयद हो जाएंगी। और बहुत सारे लोग, चाहे वो ऑन ड्यूटी हो, चाहे ऑफ ड्यूटी हो, या वो पुराने हो या नए हो, उनके खिलाफ पीटीआई आगे आ गई है। आप देखें कि अगर मोदी ने ये काम किया था, ह्यूमन राइट की वायलेशन की थी, तो इस पर पाबंदी लग गई थी। अब यही काम चाह रहे हैं पीटीआई वाले कि जितने बड़े बड़े लोग हैं उनका नाम लिया जाए, इनमें मोहसिन नकवी समेत बाकी लोगों को भी जमा किया जाए कि इन पर पाबंदियां लगा दें कि ये मुल्क आपके मुल्कों में आ न सके और इंटरनेशनल सतह पर वहाँ ये चीजें डिस्कस हों। इनको पाबंद किया जाए कि अगर आपने ये काम ना किया तो हम आप पर पाबंदियां आयद कर देंगे, सफरी पाबंदियां आयद कर देंगे और इन लोगों पर जो लोग बैठकर सारा काम कर रहे हैं। आप ये सोचें कि आपके मुल्क का जो लाहौर है उसमें सूरत हाल ये देख लें, मिशवानी दिन दहाड़े उठा लिया गया और अदालतें कह रही हैं मुंडे को पेश करें। इस मुल्क में कोई अदालती कानून ही नहीं। इधर आप देखें कि पार्टीशन दायर हो गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ किसने अदालती तौहीन की है। अगर आप इनको कन्वे करते हैं तो इन्होंने बात आगे उठानी होती है, तो इन पर लाजिम हो जाता है, वहाँ पर पूछा जाता है कि इन ममालिक ने आपसे मदद तलब की थी, आपने इस पर काम किया या नहीं। आपने अपनी हुकूमत को कहीं इन पर पाबंदी लगाएं, आप अपनी हुकूमत को कहें कि इन पर पाबंदी लगाएं। आप अपनी हालत देखें कि आप अजाब में इतने जकड़े हुए हैं कि पूरे मुल्क में बारिशों की वजह से गंदुम जो रह गई थी वो सब, उसका बचना नामुमकिन हो गया। कि आपके मुल्क का साबिक वजीर आजम, इसको पता ही नहीं है कि वो 24 घंटों के बाद जिंदा होगा या नहीं। तो इस सूरत हाल में जो आवाज उठेगी वो बड़ी जबरदस्त होगी कि उनका शिकंजा टाइट होना चाहिए। यानी आप अंदाजा कीजिए कि कब तक आपका मुल्क चलता रहेगा। इस मुल्क में अवाम को 75 सालों से पागल बनाया जाता रहा है। असल में वो फैसले करता है, फैसले तो वो करते ही नहीं, फैसले तो करने वाले कोई और हैं। पीटीआई ने ठीक काम किया। ये बात इंटरनेशनल सतह पर जाए, आवाज जब उठेगी, आपके मुल्क पर पाबंदियां आयद करेंगे तो तब आपको मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। इससे पहले आप भूल जाएं कि आपके मुल्क में बेहतरी आने के कोई आसार हैं। मुल्क की हालात से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।